आपको क्या लगता है कि कहीं छोटे कुंवर साहब सच में तो उस लोमड़ी से शादी नहीं कर लेंगे? जरा अपनी एक उंगली तो दिखा। हमारी शकल तो अच्छी ना है, कम से कम बातें तो अच्छी कर लिया कर। जब भी बोलेगी गुड़कों पर ही बोलेगी। काली जुबान। अभी कुछ बोलना है? बोलना है? जहाँ तक मैं कुंदन को जानूं, वो छोरी और शादी दोनों से भागे है। मगर ये पता नहीं उस छोरी ने क्या जादू किया है कि उस पे दया खाए चला जा रहा है। मगर कभी कभी ये दया दिल में ऐसो घर कर जावे है कि इंसान से सब कुछ करवा देवे है। हवेली की इज्जत दांव पर लगी है। हमारे को कोई ऐसी गणित बिठानी पड़ेगी जिससे हमारे से कोई चूक ना होवे। आज की रात विनाश और कल्याण दोनों का योग दिखा रही है। हमारे पंचांग के अनुसार अगला 1 घंटा मारे हित में है। और उसके बाद चांद भी गायब और वो छोरी भी। पता है गन्नू, छोटी कुंवर साना बहुत नेक दिल इंसान है। उनका दिल बहुत बड़ा है। सिर्फ हम दोनों को बचाने के लिए वो काली ठाकुर अपने परिवार, यहाँ तक कि पूरी पंचायत से लड़ गए। हाँ कुंदन सा ना, जिसने कर्जा लिया वही चुकाएगा। अपने परिवार की इज्जत को भी दांव पर लगाकर उन्होंने झूठी से पर मारे को अपनी बींदरी बना दिया। कब तक छिपाएंगे केवल? अब सच तो बताना ही पड़ेगा ना कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। सिर्फ हम दोनों को बचाने के लिए उन्होंने ये किया। पर मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूं कि उनको और मुसीबत में डालती रहूं। नहीं, हमारी वजह से ना ये परिवार नहीं उजड़ना चाहिए गन्नू। भला हमारी किस्मत की सजा कुंवर सा और उनका परिवार क्यों भुगते? इसीलिए अब मैं कल पंचायत में सारा सच बोल दूंगी। जीजी, हम दोनों का स्टाइल एकदम गुंडा गैंग जैसा लग रहा है ना? रपीपनी और जुबान कम और दिमाग लगाना चाहता है। कैसे भी करके उस छोरी को इस घर से निकालना है, समझी? और जे अगर थारे से जरा सी भी चूक हुई ना तो आज सच में थारी पीपड़ी बजा देनी है मैंने। पकड़े गए तो? चुप। इतने सालों से हवेली में कांड करते आए हैं, आज तक पकड़े गए, जो पकड़े जाएंगे। दिमाग लगा के जो काम करे हैं ना तो कोई चूक ना होवे। लेकिन अगर थारे से कोई गलती हुई तो थारे को उसी पागल खाने में भेज दूंगी जहां मैं 10 साल रहकर आई हूँ। वहाँ पागल को ठीक कम और ठीक को पागल बनाने का काम ज्यादा हो गया है, समझी? ना, अब हमारी माँ की सौगंध, गलती ना होने दूंगी जीजी। चल। हाँ। आज की रात हमारी इस हवेली में आखिरी रात है गन्नू। सही कहा तुमने। ये रात तुम दोनों की आखिरी रात है यहाँ। हमारे को आपसे कुछ बात करनी थी कुंवर साहब। आज पंचायत के सामने जो कुछ हुआ ना वो बिल्कुल सही नहीं हुआ। जानते हैं, हमें भी तुमसे कुछ बात करनी है। दरअसल माफी मांगनी है। बिना जाने समझे इल्जाम लगा दिए तुम पर। स्वार्थी,
मौका परस्त धोखेबाज न जाने क्या कुछ नहीं कहा तुम्हें। नहीं कहना चाहिए था। उस समय हमें सच नहीं पता था। हमें लगा तुम्हें मौका मिलते ही विक्रम भाई साहब के साथ बस शादी के लिए राजी हो गई। तुम्हारा मौन व्रत था, तुम भी कुछ सफाई नहीं दे पाई हमें। लेकिन जब हमें सच पता चला, हम अपने आप से बहुत शर्मिंदा हुए। जब हमें पता चला कि तुमने हमारी फोटो देख के शादी के लिए हाँ कहा है, वो भी अपने लिए नहीं, इस नन्ही सी जान गन्नू के लिए, यकीन मानो सम्मान करने लगे हम तुम्हारा। हमें माफ कर दो। अगर अच्छाई की शक्ल होती ना तो बिल्कुल आपके जैसी होती कुंवर साहब। आप जैसे नेक दिल इंसान से भला कौन सी लड़की शादी नहीं करना चाहेगी। अब भले ही मारे कुछ नहीं लगते हो, पर फिर भी सिर्फ मारिक को और गन्नू को उस काली से बचाने के लिए आप हमारी ढाल बन गए। भरी पंचायत में आपने ये दावा कर दिया कि हमारा ब्याह हो चुका है और मैं बींदनी हूँ आपकी। एक बेसहारा लड़की के लिए आपने तो अपने परिवार की इज्जत को ही दाव पर लगा दिया। परायों के लिए इतना कौन करता है? मारिक को तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे आपके आभार मानूं। पर इतना जरूर कह सकती हूँ कि मैं जिंदगी भर आपकी कर्जदार रहूंगी। कर्जदार तो हम हैं केवल तुम्हारे। हमारी वजह से तुम दोनों अनाथ हो गए हो और आज इस परिस्थिति में हो। हमारी ये जिंदगी तुम्हारे भाई सा और भाभी सा की दी हुई है। कैसे बताएं कि उनकी मौत की वजह हम हैं? फिर तुम्हारी ढाल कैसे नहीं बनते हम? कैसे तुम्हें काली को सौंप देते? तुम्हें बचाने से हमारा प्रायश्चित तो पूरा नहीं होगा, पर मन को सुकून जरूर मिलेगा। पीछे हो, थारे को दिखाई ना देवे, अंदर कुंदन सा है। पर ये इतनी रात को पर इतनी रात को ये कुंदन सा इस लोमड़ी के रूम में क्या कर रहे? हाँ, ये कहीं रातों रात शादी करने का प्लान तो नहीं है? चुप 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 हो जा, काली जुबान। जब बोलेगी गलत ही बोलेगी। हाँ, उंगली दे, उंगली दे। छोटे छोटे माफी है। माफी की बच्ची। चुप, पीछे हमारे। पर अब मारिक को आपसे कुछ कहना है। आपने पंचायत में जो कहा सो कहा, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमारे साथ शादी करना जरूरी है। बिल्कुल भी नहीं। आपने हमारी खातिर, गन्नू की खातिर अब तक जो भी किया ना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। पर अब और नहीं। अब हम दोनों को अपने हाल पर छोड़ दीजिए। हम तुमसे शादी नहीं कर रहे हैं केवल। हमारा बुरा मत मानना, हमें गलत मत समझना, लेकिन तुम क्या, हम कभी भी किसी से शादी नहीं करना चाहते। आप और आपके फैसले कभी गलत नहीं हो सकते कुंवर साहब, क्योंकि मैं जानती हूँ आप कभी भी अपने दिमाग से नहीं बल्कि अपने दिल से फैसले लेते हैं। और मैं सच कहूँ ना तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी आपके जितना नेक दिल इंसान नहीं देखा है। कभी कभी एक इंसान को दूसरे इंसान को समझने में गलतफहमी हो जाती है। मैं समझी नहीं। वो सब भूल जाओ। जो हम कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। तुम्हें आज यहां से जाना होगा। पिंपड़ी, ये
ये कुंवर सा तो हमारा काम कर रहे हैं। मतलब पड़ोसी ने बनाई खीर और अपने दरवाजे रख के गए मारे भी। आज जाना होगा मतलब तुम इस डंडे के साथ गेस्ट रूम के बाहर क्या कर रही हो? हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। पिपड़ी, तू क्या कर रही है यहाँ? थारे को कहा था ना कि हवेली में बहुत बड़ा चूहा घुस आया है, सारा राशन कुतर गया। थारे को मिला थारे को? मारना था ना तूने? मिला ना, बहुत मोटा था। मैंने इसे डंडे से मारा, उसके ऐसे मारा। शाबाश। चल, अभी बहुत सारे चूहे मारने बाकी हैं। बहुत चूहे हो गए ना इस समय? चल चल चल। केवल तुम्हें अभी की अभी यहाँ से जाना होगा। पर आप मारी को कहाँ भगा कर लेकर जा रहे हैं कुंवर साहब? कल पंचायत बैठने वाली है और ऐसी हालात में मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर कैसे चली जाऊं? केवल माहौल को समझो। तुम्हें आज रात ही यहाँ से जाना होगा, इस गांव को छोड़ना होगा तुम्हें। आज तो हमने कैसे ना कैसे झूठ बोलकर तुम्हें सबसे बचा लिया, लेकिन आगे जाके हो सकता है हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाए। और वो नौबत आने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ। प्लीज हमारी बात समझो, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। कुंवर साहब, जब हमारे भाई साहब और भाभी साहब हमारे को छोड़ के गए थे ना, तब आप ही थे जिन्होंने मारे को संभाला था। आप ही थे जिन्होंने कहा था कि आप रहोगे मारे वास्ते जब भी मारे को जरूरत होगी। हमारे गन्नू के लिए आपने सबसे बैर ले लिया और अभी मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर चली जाऊं? ना, इतनी स्वार्थी नहीं हूं मैं। हमें केवर को बता देना चाहिए कि जो इज्जत की हमें दे रही है, हम इसके लायक नहीं हैं। इसके भाई साहब और भाभी साहब की मौत के जिम्मेदार हैं हम। इस सच का बोझ और नहीं धोया जाएगा हमसे। ये जो हमें अच्छा अच्छा बोल रही है, एक एक शब्द कांटे सा चुभ रहा है। क्या हुआ कुंवर साहब, आप अचानक इतने उदास क्यों हो गए? केवर, हम अगर तुम दोनों आज यहां से नहीं गए तो कल पंचायत तुम दोनों को काली को सौंप देगी। और ये बात हम दोनों जानते हैं कि काली इस नन्ही सी जान का कोई लिहाज नहीं करेगा। उस जैसा घटिया इंसान इस मासूम की जिंदगी नर्क बना देगा। वो किसी भी हद तक जा सकता है केवल। कन्नू को अभी सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी है और तुम हमारे लिए परेशान हो रही हो। हमने कहा ना, हमारी चिंता छोड़ दो। कन्नू को लेकर यहां से चले जाओ। अपने लिए ना सही, कन्नू के भविष्य के लिए एक नई जिंदगी जीने की कोशिश करो। तुम्हें कुछ नहीं करना, हमने सारा बंदोबस्त कर दिया है। तुम बस ना मत कहना। केवल तुम्हें एक मौका मिला है कन्नू की जिंदगी बचाने का। इस मौके को अपने हाथ से मत खोने दो, प्लीज। अभी चलो, कल सुबह होने से पहले
हमें शहर के बस अड्डे पहुंचना है। इससे पहले हवेली में कोई उठ जाए, हमें चलना चाहिए। घेवर, चलो। हे माता जी महाराज, आज हमारे कुंदन ने झूठ बोला, लेकिन एक बेसहारा लड़की और एक मासूम की जान को बचाने के लिए झूठ बोला। माता जी, वो उन दोनों की रक्षा करना चाहता है, वो एक नेक काम कर रहा है। पर माता जी महाराज, पंचायत के सामने हमारे कुंदन की लाज रखना, उसका साथ देना माता जी। हमारी नानी साहब भी हमें देवता समझ रही हैं, जबकि हम तो अपने गुनाहों का कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो इतने बुज़दिल हैं कि घेवर को उसके भाई साहब भाभी साहब की मौत का सच तक नहीं बता पा रहे। हिम्मत ही नहीं हो रही। कुंवर साहब, चलो। छोटे कुंवर साहब तो इस लोमड़ी को यहाँ से भगा रहे जीजी। अब कल पंचायत बैठेगी तो क्या होगा? अगर वो लोमड़ी नहीं मिले तो पूरी परिवार का हुक्का पानी बंद हो क्या जीजी जीजी जीजी? अरे पीपड़ी, इतना अच्छा नजारा है, जरा देख तो सही। कल पंचायत में हमारे पास से कुछ इस तरह पड़ेंगे कि सारा का सारा इल्जाम आएगा उस कुंवर साहब पर। सजा मिलेगी तो इस कुंवर साहब को। परिवार को कुछ ना होगा, उस पे तो आंच भी ना आने दूंगी, क्योंकि ऐसी थोड़ी ना हमारे को कहते हैं रामकुड़ी, शैतान की फूलझड़ी। हमारे को तो बहुत खुशी हो रही है कि वो मनहूस लोमड़ी इस घर से, इस हवेली से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। यही तो मैं चाहती थी, यही तो चाहती थी, मगर हमारा काम तो ये कुंदन सा ने कर दिया। बस एक बार ये मामला सुलझ जाए तो फिर विक्रम भाई सा के लिए गूंगी गाय जरूर लेकर आऊंगी, जिसकी लगाम हमेशा हमेशा के लिए हमारे हाथ में रहेगी। कहाँ जा रही हूँ? अनजान शहर, अनजान लोग। कैसे बसाऊंगी अपनी दुनिया? कैसे संभालूंगी खुद को, गन्नू को? पर नियति ने जो भी लिखा हो, हमारी को कमजोर नहीं पड़ना है।
अपने गन्नू का सहारा बनके इसका भविष्य बनाना है। आज केवर के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं। हमें बचाते हुए इसके भाईसा और भाभीसा ने अपनी जान दी थी और ये दोनों अनाथ हो गए। काश हम कुछ और कर पाते इन दोनों के लिए, पर फिलहाल हालात के हिसाब से यही बेहतर है कि ये दोनों यहाँ से चले जाएं, हर मुसीबत से दूर। पर जाने क्यों इस बच्चे से क्या नाता है, क्यों अपना सा लगता है। तुम रात भर से सोई नहीं हो, थकी हुई भी लग रही हो। वहां पे मुंह हाथ धो लो, पूरा सफर बाकी है और कन्नू को भी संभालना है। इतने अपनेपन का एहसास एक पराये बच्चे से क्यों हो रहा है? क्यों लगता है जैसे ये हमारा अपना सा है? गन्नू कितने प्यार से छोटे कुंवर सा की गोद में रहता है। ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे का अंश है। तुम अपना और गन्नू का ध्यान रखना। ये मेरे दोस्त का एड्रेस है, मैंने इससे बात कर ली है और तुम्हारी सारी जरूरतें, रहना खाना पीना, वो सब देख लेगा। और हाँ, ये नहीं, ये पैसे नहीं चाहिए मुझे। केवल बच्चा भी है तुम्हारे साथ, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, रख लो। कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो बेझिझक कॉल कर देना, हमें हमेशा अपने साथ ही खड़ा पाओगी तुम। और गन्नू का ध्यान रखना केवल।
आप भी अपना ध्यान रखिएगा कुंवर साहब। मुझे बहुत डर लग रहा है कि जब आज पंचायत बैठेगी तब क्या होगा? कैसे आप सबका सामना करोगे? क्या कहोगे कि मैं कहाँ हूँ? और क्या बताओगे उन्हें कि आपने झूठ क्यों बोला? अगर बात आपके परिवार पर आ गई तो क्या होगा? घेवर, तुम बस अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखो। हमारी प्रॉब्लम्स हम देख लेंगे, सब संभाल लेंगे हम। हे माताजी महाराज, पंचायत में कुंवर सा का मान रख लेना। कुंवर सा जैसे नेक दिल इंसान पर कोई मुसीबत ना आए। शांत शांत रहिए आप लोग। हाँ, तो कुंदन साहब, अब आप पंचायत को बताइए कि घेवर कहाँ है। हमें नहीं पता। ये क्या कह रहे हैं कुंवर साहब? आपको नहीं पता तो किसे पता है? आपने ही कहा था ना कि वो आपकी बीजनी है। इससे आप दोबारा शादी करने का इरादा बताने के लिए पंचायत ने आपको 24 घंटे की मोहलत दी थी। अब आप कह रहे हैं हमें नहीं पता घेवर कहाँ गई? कहीं इसमें आपको कोई चाल तो नहीं? देखा, कल तक कह रहे थे वो इनकी बींदड़ी है और आज अचानक से छोरी गायब हो गई। यही वक्त है इनकी छत्र छाया से निकल के अपनी पहचान बनाने का। माँ साहब कहाँ की बात कहाँ लेकर के जा रही हैं? थोड़ी देर शांत रहिए आप। क्यों अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हो? जो सच है बता दीजिए। पंचायत का दिल बड़ा होता है, माफ कर देंगे आपको। सरपंच साहब, मैं तो कल से रट लगाए जा रहा हूँ कि यह आदमी झूठा है। ना तो इनकी कोई कहानी सच्ची है और ना ही इनकी ये शादी। और ऊपर से अब तो घेवर भी गायब है। प्रथा का अपमान करके हम सब की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। सरपंच साहब, मैं ना हमारी सांगड़ी वापस चाहिए कहीं से भी। और ये छल करने वाले कुंवर सा को क्या, इनके पूरे ठाकुर परिवार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इनके परिवार को गांव समाज से बाहर निकाला जाए। इस पूरे परिवार के मुंह पे दलित पद दी जाए। अभी औकात में रहे। ये हमारे चेहरे पर काली पोतेगा, जमीन में काट दूंगा तुझे। देख क्या रहा है? आखिरी शिकार। पंचायत बैठी है भाई साहब, पंचायत बैठी है, शांत हो जाइए। विक्रम भाई साहब, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं बात करती हूँ मैं। सरपंच साहब, देख रहे हैं कि क्या हो गया है? सरपंच साहब, पंचों को हम पंच परमेश्वर मानते हैं और हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें पता है कि आप कोई अन्याय नहीं करेंगे। हमारे बाबा साहब का परिवार आज इस परिस्थिति में आ जाएगा, हमने कभी सोचा भी नहीं था। गांव से, समाज से उन्हें बाहर निकालने की बात की जाएगी। आप इनके चेहरे देखिए। इस परिवार में हमारी बूढ़ी नानी सा, माँ सा, काकू सा, काकी सा और ये छोरी चारू, क्या गलती है इनकी? हाँ, क्या गलती है जो इन्हें रास्ते पर लाने की बातें हो रही हैं? ये तो बल्कि कुंवर साहब को समझाने की कोशिश कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे कि पंचायत की मर्यादा को समझो। जो भी पंचायत का फैसला होगा वो मानना ही पड़ेगा, लेकिन आप इनके साथ अन्याय नहीं कर सकते। एक अकेले इंसान की गलती की सजा पूरा परिवार क्यों भुगते? बताइए आप। अगर ऐसा हुआ तो ये तो अन्याय हो जाएगा ना सरपंच साहब। रामकुड़ी जीजा सही कह रही हैं। हमारे परिवार को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था।
उन्हें घेवर के बारे में कुछ नहीं पता है। आपको अन्याय करना है कीजिए, सजा देनी है तो सिर्फ हमें दीजिए, हमें आपकी हर एक सजा मंजूर है। कुंदन साहब, ये पंचायत है, आपने पंचायत का मजाक उड़ाया, आपने सागड़ी प्रथा का मजाक उड़ाया है, आपने अपने बिरादरी का विश्वास तोड़ा है और सबसे बड़ा पाप आपने पंचायत के साथ झूठ बोला है। बड़ा ही मान सम्मान है आपके परिवार का, लेकिन आज आपने उस मान सम्मान का भी मजाक बनाकर रख दिया है। आपने जो गलती की है ना, उसकी सजा आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी, और सजा भी ऐसी मिलेगी जो भविष्य के लिए एक मिसाल बने, जिसे सुनकर आइंदा कोई भी प्रथाओं के खिलाफ या पंचायत के फैसले के खिलाफ जाने से पहले कम से कम 100 बार जरूर सोचेगा। लेकिन ये सजा सिर्फ आपको ही मिलेगी, क्योंकि इसमें आपके परिवार का कोई भी दोष नहीं है। ये परिवार अपनी अगली पीढ़ी ढूंढ रहा है और मैं इस पीढ़ी की पत्ती सुलगा रही हूँ। हमारी छत तो बच गई, अब भीगने दो कुंदन को पानी में, ना खून में। तो कुंदन साहब की सजा ये है कि इन्हें इसी पेड़ के साथ यहाँ बांध दिया जाए, और आप सब लोग तब तक इन्हें पत्थर मारते रहो जब तक ये पूरा सच ना बता दे। घेवर का पता ना बता दे। हाँ, सही कह रहे हैं। नानी साहब, मासा, अरे नानी साहब, मैं पानी लेकर आओ। आप ठीक है ना नानी साहब? हाँ। आप सब लोग जानते हैं कि आज तक कभी हमने किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े, कभी अपना सर नहीं झुकाया, और आज इस पूरी पंचायत के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। नहीं मासा, हमारे बेटे से जो भी गलती हुई है हम उसके लिए माफी मांगते हैं, पर इसे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। ठकुराइन साहब, बड़ा मान सम्मान करते हैं हम सब आपका, लेकिन आप इस मसले को सिर्फ एक माँ की नजर से देख रही हैं, हम समाज के मुखिया की नजर से। आज अगर इसे कठोर सजा नहीं दी गई तो घर घर में बागी सर उठेंगे, हर कोई प्रथाओं के खिलाफ और पंचायत के फैसलों के खिलाफ जाने लगेगा। कहते हैं ना, बीमारी का अगर शुरू में ही इलाज ना करो तो पूरे बदन में फैल जाती है, इसलिए ये सजा बहुत जरूरी है। अरे तुम सब खड़े होकर तमाशे क्या देख रहे हो? आ जाओ इसे। चलो हट जाओ। बांधो इसे, बांध दो। हाँ, बांधो। हे मेरे महादेव, निकालो इस ठाकुर की अकड़। अच्छा हुआ कि हमने घेवर और कन्नू को यहाँ से सुरक्षित निकाल दिया। अब ये जो भी सजा है, यही हमारा प्रायश्चित है। दिल अशांत है, ना जाने छोटे कुंवर साहब किस भयानक मुसीबत में होंगे। माताजी महाराज, उनकी रक्षा कीजिएगा।